हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? सब तो बढ़िया है ना? सब अच्छे हैं ना? तो आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का चैप्टर है घातांक और घात। इसका पहला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन का वन नंबर हो चुका था। तो आज पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले उत्तर को सरल कर लेना है। उत्तर को सरल यानी क्वेश्चन को सरल कर लेना है। उसके बाद सरल किया हुआ क्वेश्चन का आंसर धनात्मक रूप में लाना है। अगर यदि मान लीजिए ऋणात्मक में आ चुका है तो उसको धनात्मक में लाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कितना है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्वेश्चन है 5 का पावर माइनस 4 गुना 2/5 का पावर -4। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 का पावर -4 गुना 2/5 का पावर -4 है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो, सॉल्व करेंगे तो पहले ही क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 5 का पावर -4 गुना 2/5 का पावर -4। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला लिखा दिए थे। क्या लिखा दिए थे? a का पावर m इंटू बी का पावर m। ठीक है, इक्वल टू क्या था? ab का पावर m। ठीक है, उसमें देखो a का पावर m यानी नीचे वाला आधार वाला संख्या अलग अलग रहेगा। आधार वाला संख्या अलग अलग रहेगा और घात वाला सेम है। घात वाला जैसे सेम है ना, आधार वाला अलग अलग है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में बैठा देंगे, क्योंकि a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू ab का पावर m, यानी आधार वाला दोनों गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू कितना होगा? 2/5 का पावर कितना हो जाएगा? का पावर m। m का मतलब दोनों में से एक को लिख देंगे पावर को, है ना। अब देखो गुना हो रहा है, यानी ये तो दोनों कैंसिल हो गया। 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2 का पावर -4। ठीक है, अब देखो 2 का पावर -4 आया। अब यही माइनस को, इसी माइनस को हटाना है, यानी माइनस को धनात्मक में लाना है, यानी प्लस में लाना है। इसको प्लस में लाने के लिए ये जो संख्या है इसको अंश को हर को अंश करना पड़ता है, होने से माइनस हट जाएगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है। अब इसको बदल देंगे 1/2 का पावर 4। इसको बदल देंगे तो इसका माइनस हट जाएगा। ये हुआ आंसर। क्या हुआ? आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ पूरी तरह, इस हल किया हुआ को स्टेप बाय स्टेप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एकदम उम्मीद कर रहे हैं। अगर यदि समझ में किसी को दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें, और अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर करें। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर का क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में कोई थोड़ी ना समझता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/3 का पावर 2 का होल पावर कितना है? 2 है। 1/3 का स्क्वायर का होल पावर 2। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और जैसे 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर जितना होगा है ना, तो वही 1 का स्क्वायर किया हुआ ही है ना। तो इसको पूरा होल मान लीजिए कर देते हैं 2 इसका पावर स्क्वायर
और पूरा होल पावर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें भी फॉर्मूला है a का पावर m इंटू बी का पावर m इक्वल टू, चाहे तो m लिखो चाहे तो n लिखो, n बराबर a का पावर m गुना n, इस तरह से है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1 को एक बार गुना कर देंगे 1/4 स्क्वायर हो गया। चाहे तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, या तो इसका दोनों का गुना कर दीजिएगा फिर भी बनेगा, चाहे तो इसको सीधे देखो, एक चीज ध्यान से देखो, इसका पावर 2 है ना, इस पावर इसको नीचे वाला संख्या को अगर ऊपर कर देते हैं तो ये पावर माइनस हो जाएगा, यानी 3 का पावर -2 का पावर 2। अब इसमें बैठा दीजिए a का पावर m इंटू n बराबर a का पावर m इंटू n, गुना कर दीजिए, बराबर निकल जाएगा कितना होगा, 3 का पावर -2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 दूना -4। अभी माइनस को भी हटा दीजिए, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, इसको बट्टा में तोड़ देंगे, यानी 1/3 का पावर 4। समझ में आया, ये आपका फॉर्मूला है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद 5 नंबर में, दूसरा का 5 नंबर, 5 नंबर है, 5 नंबर कितना है, 5 नंबर में है -4 का पावर 2 इंटू -4 का पावर 7। इसको भी सॉल्व करो, एकदम आसान तरीका में सॉल्व करना सीखेंगे। -a का पावर 2 इंटू -4 का पावर 7, इसमें भी फार्मूला लगा दीजिए, क्योंकि a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n, ये तुम्हारा फार्मूला है ना। देखो a का पावर m, यानी पावर अलग अलग है, आधार सेम है, तो उसमें क्या होगा, पावर सब जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए पावर सब जोड़ देंगे तो कितना होगा, -4 का पावर, ये दोनों पावर जोड़ा जाएगा 2 + 7, अब कितना हो जाएगा, 6 2 7 और 2 9, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 6 नंबर। 6 नंबर में है 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 10 का पावर प्लस है। देखो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना होगा, 3 का पावर 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 10 का पावर 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, पावर 3 को 2 बार गुणा कर देंगे तो 3 3 9, और किसी का पावर 0 बराबर 1 गुना 10 का पावर 4। अब 9 और 1 कितना होगा, 10, 10 का पावर कितना है, 10 कितना बार है, 1 बार है, गुना 10 कितना बार है, 4 बार है। ठीक है, बराबर कितना, देखो a का पावर m गुना b का a का पावर m गुना a का पावर n इक्वल टू a का पावर, यानी उसी फार्मूला में जाएगा, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू क्या होगा, a का पावर m प्लस n। ठीक है, क्या है, a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी पावर सब जोड़ा जाएगा, क्योंकि आधार सेम है, पावर अलग अलग है। ठीक है, तो गुना में पावर सब क्या होता है, जोड़ा जाता है ना, तो उसी तरह से पावर सब जोड़ा जाएगा, तो कितना होगा, 10 का पावर 4 और 1 5। यह हुआ आंसर। यहाँ पर समझ में आया ना
किसी का पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। ठीक है, चलिए यह हुआ तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन। आइए अब पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है? मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें मतलब क्या मान ज्ञात करना है? जो तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा है ना, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है जो सॉल्व करने का, उसी को सॉल्व कर देंगे और आंसर निकालेंगे, वही हो गया मान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन 2 का पावर -1 इंटू 5 इंटू 32। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखो। 2 का यहाँ देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 का पावर -1 इंटू 5 इंटू 32। इस भाग को पहले सॉल्व कर लेते हैं। a का पावर m इंटू n इक्वल टू क्या होगा? पावर से माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 5 का 5। ये 32 है, यहाँ 2 है, यहाँ 32। यहाँ 2 का ये घातांक के रूप में है ना, और यहाँ वास्तविक संख्या में। इसको भी घात के रूप, इस रूप में इसको भी लाएंगे तो कितना होगा? 2 को कितना बार गुना करने से 32 होगा? करके देखते हैं। 2 का पावर 5 यानी 2 को 5 बार गुना कर देते हैं तो 32 होता है। कैसे देखते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यानी 2 को 5 बार कर दिए तो कितना होगा? 32। तो इतना याद रखिएगा बच्चे लोग, बाबू लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन एक तरफ पावर में दिया है, एक तरफ नहीं दिया है, तो इसको तोड़ने में अगर यदि तुम्हारा परेशानी लग रहा है कितना में होगा कितना में नहीं होगा, उसका जानकारी अलग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। देखिएगा यहाँ जितना है ना, ये 5 है ना, तो इसको भी जान लीजिएगा कि 2 को 5, ये आधार में 2 है। ठीक है, आधार में 2 है, ये 5 है, तो जानिएगा कि 2 को, यानी यहाँ जैसे 2 है तो इतना याद रखिएगा कि 2 को इतना बार करेंगे जबकि इतना आएगा, इतना याद रखिए। समझ में? जैसे कोई क्वेश्चन ध्यान से देखो, 2 का पावर 4 है। ठीक है, तो जैसे 2 का पावर 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 2 का पावर 4 और इधर मान लीजिए लिख दिया 16, है ना। तो इतना जानिएगा कि 2 का पावर 4 इंटू इसको भी कितना बार गुना करना है? यानी 2 से गुना करना है। कितना बार? ऊपर में जितना है ना उतने करना होगा, यानी 2 का पावर 4। इतना समझ लीजिएगा, है ना। जैसे 2 का पावर -5 है तो इतना जानना है कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 होगा। ये इतना दिमाग रखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। a का पावर m इंटू a का पावर n, पावर सब जोड़ा जाएगा। 2 का पावर -5 प्लस 5 बराबर कितना होगा? 2 का पावर -5 में +5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब देखिए किसी का भी पावर 0 रहने से कितना होता है बाबू? किसी का भी पावर 0 रहने से कितना होता है? 1 होता है। ये हम पहले वाला वीडियो में ही बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में कितना दिया है? ये तो दूसरा क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है। कैसे जानेंगे? 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 प्लस 1/3 का पावर 3 और पूरा होल पावर 0 है। ठीक है, सॉल्व करो। ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। 1/3 का पावर है कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, प्लस 1/3 का पावर 3 होल पावर 0। ठीक है, तो हम पहले ही बोल दिए किसी भी संख्या का पावर 0 रहेगा तो 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1।
ठीक है। तो ये अंदर में कुछ भी संख्या रहे उससे क्या मतलब, कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पावर तो 0 है ना, तो पावर 0 है मतलब 1, आगे और सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन में है 999 का पावर 0। इसमें भी क्या करना है, इसमें सीधे किसी का पावर 0 है मतलब 1 है, ठीक है। चलिए उसके बाद कितना, चलो इसको फटाफट नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो उसके बाद कितना क्वेश्चन है, 3/5 का पावर होल पावर 2 उसका होल पावर -1, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 3/5 का पावर 2 और पूरा होल पावर -1, जो फार्मूला था उसी फार्मूला में होल करो, a का पावर m इंटू n इक्वल टू a का पावर m इंटू n, पावर सब गुना हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3/5 का पावर 2 का 2 -2। अभी माइनस को हटा देना है, हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये माइनस हटाने के लिए ये पलट जाएगा, यानी 3/5 है तो 5/3 पलट देंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना स्क्वायर है मतलब 2 बार गुना कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, यानी 5 5 25 और 3 तिया 9, ये रहा तुम्हारा कंप्लीट आंसर। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक। देखो उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया है, देखो, यदि 6 का पावर n बट्टा 6 का पावर -2 बराबर 6 का पावर 3, 6 का पावर 3 है तो क्या निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन फिर से देखो, 6 का पावर n बट्टा 6 का पावर -2 इक्वल टू 6 का पावर 3 है तो n का मान निकालना है, ठीक है। इसको बनाते हैं एकदम अच्छी तरह से, एकदम सरल भाषा में। देखो 6 का पावर n बट्टा 6 का पावर -2 इक्वल टू 6 का पावर 3 है ना। अब देखो इसमें 6 का पावर n को अकेला कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे, चाहे तो हाँ इसको उधर भेज देंगे तो ये बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, यानी 6 का पावर n इक्वल टू इसको उधर भेज देंगे गुना 6 का पावर -2, ठीक है। अब 6 का पावर n इक्वल टू उधर कितना होगा, a का पावर m गुना a का पावर n, पावर सब जोड़ा जाएगा, कितना हुआ, पावर सब कितना होगा, जोड़ा जाएगा, यानी आधार सेम रहने से पावर सब जोड़ा जाता है ना, तो जोड़ दीजिए, कितना होगा, 6 का पावर n इक्वल टू 6 का पावर माइनस इंटू प्लस -2, कितना होगा, 3 में 2 घट गया 1, ठीक है। अब देखो बीच में अगर बराबर रहेगा, है ना, तो नीचे वाला आधार यदि सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों क्या होगा, आधार आधार कैंसिल, ठीक है। अब इधर कितना बचा, n बचा और उधर 1, ये तुम्हारा n बराबर कितना आया 1, देखो ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर निकल गया। चलो बाबू फटाफट नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।